ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको स्मरण है, अभी हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तो आप अपनी श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक खोलिए। सबको ठीक से सुनाई दे रहा है? आवाज स्पष्ट है? तो हमने देखा अब तक कि भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का ज्ञान दिया, बोध करवाया कि क्षत्रिय धर्म क्या है और क्षत्रिय धर्म का उचित पालन किस प्रकार होता है और क्या करने से कैसा फल प्राप्त होता है। वो सारा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, वो हमने कल उसका अध्ययन किया। और ये भी उसे समझाया कि भाई तुम अगर ये क्षत्रिय धर्म के पालन से विमुख हो जाओगे तो तुम्हें नरक भोग करना पड़ेगा, और यदि इसका ठीक से पालन करते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो ये जो पिछला श्लोक था जिसका हमने अध्ययन किया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसके पश्चात अब हम आज
38वां श्लोक देख रहे हैं। तो श्लोक 38 मैं पढ़ता हूँ, आप सब साथ में अपनी भगवत गीता से भी पढ़ सकते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुख, सुख, दुखे, सुख स्वाभाविक है, सुख का अर्थ सुख है, दुख, दुखे तथा दुख में, समय समभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभ हो, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजय अजयौ, विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व लगो अर्थात लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह, पापम पाप, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कितना अलग विलक्षण यहाँ पर प्रभुपाद जी वाक्य बोल रहे हैं। कह रहे हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, इसका विचार किए बिना, वो तो समझ में आया कि तुम सुख की चिंता मत करो कि सुख मिलेगा कि नहीं, या फिर ऐसा करने से दुख हो जाएगा, किसको दुख होगा, कौन दुखी हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दो। हानि या लाभ, नुकसान होता है या फायदा होता है, ये सोचना छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो। विजय या पराजय, जीत होगी या हार होगी, उसकी भी चिंता छोड़ दो। ये सब समझ में आता है कि सुख की चिंता ना करो और दुख की ना करो, हानि की या लाभ की चिंता ना करो, पराजय या विजय उसकी चिंता ना करो, और इसका विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। अब ये क्या कह दिया प्रभु भगवान, ये क्या कह रहे हैं, युद्ध के लिए युद्ध करो। ये थोड़ा समझना कठिन लगता है। युद्ध के लिए युद्ध करो, ये क्या अर्थ है? ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं ऐसा जब तुम करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। तो अभी भी इसकी स्पष्टता तो नहीं हो रही है। युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्या 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 अर्थ है इसका? और कहते हैं क्योंकि यही उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों को
का कोई बंधन या फल नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ है? कृष्ण भावनामृत कार्य, कार्य कौन सा है? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना अमृत कार्य, अर्थात भक्तिमय कार्य या कृष्ण की सेवा में किया गया जो कार्य है उसे कृष्ण भावनामृत कार्य कहा जा सकता है, कहते हैं। या भक्तिमय सेवा, भक्तिमय कार्य, कृष्ण भावनामृत कार्य, अर्थात जो भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान के आनंद के हेतु, भगवान के लिए जो कुछ किया जाए उसे कृष्ण भावनामृत कार्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो युद्ध है, ये युद्ध भगवान की इच्छा से, भगवान जिसे योग्य समझते हैं उसके अनुसार ये युद्ध हो रहा है। और इसलिए ये युद्ध जो है वो एक कृष्ण भावनामृत कार्य है, भगवान के निमित्त हो रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, भगवान के संतोष के लिए और भगवान के अनुकूल हो रहा है। और धर्म के अनुकूल भी है, धर्म भी भगवान ही है, अर्थात धर्म भगवान का ही एक स्वरूप है। और धर्म के लिए युद्ध करना है, भगवान के आनंद के लिए करना है, और इसीलिए ये कृष्ण भावनामृत कार्य है। और इसीलिए ये युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है और ये भक्तिमय भी है क्योंकि कृष्ण की इच्छा से है। और इसीलिए युद्ध के लिए युद्ध करना अर्थात भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, धर्म के लिए करना है। इसलिए युद्ध के लिए युद्ध करने के लिए भगवान कहते हैं। और इसमें हानि या लाभ अर्थात नुकसान है कि फायदा है, जीत होगी या पराजय होगी, या फिर किसी को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसकी चिंता कृष्ण भावनामृत कार्य में नहीं करनी होती है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे? हमेशा सबको सुख मिले उसके लिए ही तो कृष्ण भावनामृत कार्य किए जाते हैं। भक्ति किसके लिए होती है? जिससे सबको सुख मिले? नहीं। आप देखिए, इतिहास को खोलकर देखिए, जैसे कि कृष्ण ने बकासुर का वध किया। एक उदाहरण लेते हैं। बकासुर एक महाभयानक एक असुर है, एक बगुले के रूप में आया है और चाहता क्या है? वो भगवान को मारना चाहता है, तथापि पूरे ब्रज को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ब्रजवासियों को तकलीफ देना चाहता है। वो असुर है। तो जब उसका वध किया, जितने ब्रजवासी हैं सबको बहुत आनंद हुआ, भगवान को भी शायद उस युद्ध क्रिया में आनंद प्राप्त हुआ होगा। परंतु एक और दो व्यक्ति थे ऐसे जिनको कोई आनंद नहीं मिला, बहुत दुख हुआ। एक है स्वयं बकासुर, उसको कोई आनंद नहीं हुआ, उसको बल्कि बहुत भारी नुकसान हुआ, उसका जीवन चला गया। और दूसरा है कंस, कंस को कोई आनंद नहीं मिला, कंस को बहुत नुकसान हो गया। कंस का भारी नुकसान हो गया इसमें, क्योंकि उसका एक बड़ा अच्छा मित्र चला गया और साथ ही साथ एक असुर का अंत हो गया, और उसका जो दुश्मन है वो अभी भी जीवित है, अर्थात कृष्ण। इसलिए उसको कोई फायदा नहीं हुआ। किसको? कंस को। तो इस प्रकार दुख हुआ, हानि हुई, नुकसान, पराजय हुई, पर किसकी? अधर्म की, अधार्मिक व्यक्तियों की हानि हुई, नुकसान हुआ, पराजय हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुई, परंतु
जो भी फायदा हुआ वो सब जो अच्छे हैं उनका हुआ, जो भक्त हैं उनका हुआ। तो यहाँ ये उदाहरण मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था कि इससे हमें इस बात का एहसास हो कि किसका नुकसान होता है, किसको दुख होता है, किसको क्या होता है। कृष्ण भावनामृत कार्य में इन चीज़ों का कोई विचार नहीं किया जाता, ना करना चाहिए। जो कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार किया जा रहा हो, धर्म के अनुसार किया जा रहा हो, उसमें इन बातों का विचार योग्य नहीं है, या तो फिर आवश्यकता नहीं है इन विचारों की। अब आगे देखते हैं। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुणी या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो एक और बात महत्वपूर्ण कि जो भौतिक कार्य करते हैं, सामान्य कार्य करते हैं, सामान्य जो भी सांसारिक कार्य जो भी करते हैं, उसके अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन या फल नहीं होता। देयर इज सम मिस्टेक, तो शायद कुछ गलती है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, अर्थात कि जो कोई भी किसी भी गुण, तीनों में से किसी भी गुण के अधीन कार्य करता है, वो अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए कार्य करता है, वो अच्छे या बुरे फल प्राप्त उसे होते हैं, क्योंकि वो कर्म है, कर्म का बंधन होता है, कर्म बंधन, और उसे अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है, करना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। कोई भी जो सतोगुणी हो या रजोगुणी हो, तमोगुणी की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो तो संपूर्ण रूप से अपने ही लिए कार्य कर रहा है। परंतु सतो और रजोगुणी भी जो कार्य कर रहे हैं, वो भी अगर अपने लिए या परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी, यहाँ तक कि समाज के लिए भी जो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं कर रहे। नए लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन हो सकता है ये, परंतु यही वास्तविकता है कि जो भगवान के लिए नहीं करते कार्य, उन कार्यों को कर्म कहते हैं और उनका फल भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही समझाने का आरंभ कर रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब भगवत गीता जो है, अब भगवत गीता गहराई में जा रही है। यहाँ से धीरे 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 एक एक श्लोक अब जो आएंगे, उन सभी श्लोकों में गहराई बढ़ती जाएगी, क्योंकि भगवान अब आगे आने वाले श्लोकों में हमें ज्ञान की गहराई में लेते जाएंगे। तो प्रभुपाद जी भी अब जो वास्तविक है भक्ति, उस भक्ति को भी अब यहाँ से स्पष्ट करना आरंभ कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत इस शब्द को उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है उसका, और कृष्ण भावनामृत क्या है उसको समझा भी रहे हैं। तो अब बता रहे हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो ये बहुत ही
महत्वपूर्ण वाक्य है ये। जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित करता है, अर्थात जो कृष्ण भक्ति में है, जो भक्त है कृष्ण का, भगवान का, देवी देवताओं का नहीं, कृष्ण का या विष्णु नारायण का, और जो अपने आप को समर्पित कर देता है कृष्ण भावनामृत कार्यों में जो समर्पित कर देता है, और वह सामान्य कर्म करने वाले के समान क्षमा कीजिए किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। अब ये समझने के लिए आगे एक प्रमाण के रूप में एक श्लोक प्रस्तुत करेंगे प्रभुपाद जी भागवत से, परंतु पहले इसी वाक्य को यहीं समझने का प्रयास करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो कार्य करता है वो हमेशा किसी न किसी का ऋणी रहता है। ऋणी का अर्थ, ऋण का क्या अर्थ है? ऋण का अर्थ है क्या कहते हैं उसे, एहसान, एहसानमंद, एहसान किसी न किसी का एहसान लेता है, ऋण लेता है, और उसे चुकाना पड़ता है ऋण को। जैसे कि एक बच्चा, कोई भी बच्चा यदि वो जन्म जब लेता है तो जन्म के साथ ही वो अपने माता पिता का ऋणी हो जाता है, उसे उस ऋण को चुकाना होता है, और जैसा शास्त्रों में बताया उसके अनुसार ही उसे चुकाना होता है। अपने मनमाने ढंग से नहीं चुका सकता वो इस ऋण को। जैसा शास्त्रों में बताया उसी प्रकार उसे चुकाना होगा इस ऋण को। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। वो सोचे कि आजकल वही हो रहा है, वो सोचे कि मैं अपने माता पिता को 2 टाइम का खाना दे दूं और ऋण चुका दूंगा, तो इससे ऋण नहीं चुकेगा। वो सोचता है कि मैं उनकी दवाई उनकी सेहत का ख्याल, उनको 2-4 नौकर दे दूं तो चलो हो सकता है थोड़ा कुछ कमी हो गई 2-5% ऋण में, परंतु ऋण नहीं चुकेगा। तो ऋण कैसे चुकेगा? पुत्र, क्या नाम है वो जन्मे हुए बालक का? उसे पुत्र का कहते हैं। पुत्र अर्थात पू नाम के नरक से जो त्राण करता है उसे पुत्र कहते हैं। पू त्रायते इति पुत्रः। पू क्या है? पू नाम का एक नरक है जहां पर जीवात्माएं जाती है, और जो बेटा होता है यदि वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, भगवान का भक्त हो, वो धर्म के अनुसार भगवान की भक्ति करते हुए अगर अपना जीवन जिए, तो केवल उस बेटे के धार्मिक और मूल रूप से भगवान के नारायण के भक्त होने पर, उसके भक्त होने मात्र से ही उसके माता पिता पू नाम के नरक से जाने से बच जाते हैं, और अगर नरक चले भी गए होंगे तो वहां से भी उनकी मुक्ति हो जाती है। पू त्रायते इति पुत्र, तो पू नाम के नरक से उनका त्राण करता है, उनको बचा लेता है, उसे पुत्र कहते हैं। तब उसका ऋण चुक जाता है, तब वो अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाता है। परंतु यदि वो बेटा भगवान का भक्त हो तो उसे कोई भी ऋण, माता पिता ही क्या, किसी भी ऋण से उसे ऋणी होने की आवश्यकता नहीं, वो सभी ऋण से अपने आप ही मुक्त हो जाता है। ये श्लोक मैं पूर्व में आपको कई बार बता चुका हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के
11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है, 11.5.41। इसमें कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किम करो ना यमृणिम च राजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। देवर्षि भूत, देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितॄणाम न किम करो नायम ऋणिम च राजन। किसका किसका? देव, ऋषि, सारे जीव, भूत अर्थात सारे जीव, पितृन, भूत आप्त, आप्त अर्थात स्वजन, अपने स्वजन में अपनी पत्नी बच्चे सब आ जाते हैं, माता पिता सब। पितृण, क्षमा करें, भूत आप्त नृणाम, नृण राजा, पितृणाम सारे पितृ, और किंकर अर्थात नौकर चाकर, इतने लोगों का ऋण लगता है। इनमें से किसी का भी ऋण देखिए, गिनते हैं गिनती, देव, ऋषि, ऋषि मुनि, भूत अर्थात सारे जीव, सारी पृथ्वी के सारे जीव सब आ गए उसमें। फिर आप्त स्वजन, हमारे परिवार के लोग, नृणाम राजा, पितृणाम पितृ सारे हमारे, और किंकर अर्थात नौकर चाकर। ये सात ऐसे हैं जिनका ऋण सामान्य रूप से हमें लगता है। हाउ? देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृणाम, पितृणाम, किंकरम। हाँ, 8-7 हुआ ना। तो सर्वात्मन यह शरणम शरण्यम, जो सबके हृदय में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी हैं, मुकुंद, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, उसको कोई ऋण नहीं होता। प्रभुपाद जी अनुवाद देते हैं, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ है, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो अगले श्लोक में और अधिक स्पष्ट हो जाएगी ये बात। तो अगले श्लोक का तात्पर्य भी प्रभुपाद जी काफी बड़ा लिख रहे हैं। तो चलते हैं 39वें श्लोक पर, और उससे पूर्व इस श्लोक के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो हमने अभी 11.5.41 देखा है, इसे प्रचारकों को कंठस्थ करना चाहिए। और प्रचार कार्य में विशेष रूप से ये इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि लोग ऋण की दुहाई देते हैं कि भाई तुम्हारा कर्तव्य उसका क्या होगा, तुम यदि भक्ति में चले जाओगे तो तुम्हारा ये इतने सारे लोगों के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन कैसे करोगे, कैसे ऋण चुकाओगे। और तब आप बता सकते हैं कि जो सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम, उसको कोई जो भगवान की शरण में है उसे कोई ऋण नहीं लगता, वो सब ऋण से अपने आप मुक्त हो गया क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे वही श्लोक, यथा तरोर मूल निषेचन इत्यादि, और प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम सर्वात्मन यह, नहीं क्षमा करे, सर्वाहरणम अच्युतेज्या तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या। जैसे अच्युत भगवान श्री कृष्ण की यदि सेवा की जाए तो सभी लोग एक साथ तृप्त हो जाते हैं।
वैसे ही यदि भगवान कृष्ण की सेवा की जाए तो अपने आप सारे ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। एक उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ। प्रैक्टिकली हम लॉजिकली इसको अ, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे ही एक अच्छा पुत्र अपने धर्म कार्य से अपने माता पिता को पू नाम के नरक से उनका तारण करता है, वैसे अगर एक भक्त बेटा हो जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, तो वो उसकी भक्ति से, केवल उसकी भक्ति से अपने माता पिता को, सारे पितरुओं को, आने वाली पीढ़ियों को भी न केवल नरक से बल्कि हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर देता है और उनको मुक्ति भी अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो जिस कुल में एक भक्त जन्म लेता है, उनका उनके आने वाले और पीछे के सारे कितने सारे पितृ और आने वाली पीढ़ियां भी, उनका भी मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। कृष्ण, जैसे आपने देखा प्रहलाद के जीवन में देखो आप, तो प्रहलाद के प्रपौत्र पौत्र क्षमा करें बलि महाराज, तो आप देखिए कि किसी भी भक्त के जीवन में उनकी आने वाली पीढ़ियां, और प्रहलाद की प्रार्थना देखो भागवत में, उन्होंने ये प्रार्थना की कि मेरे पिता को भी आप मुक्ति दीजिए, और भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ये तो अलग बात है कि वो पहले से ही भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय, परंतु अन्यथा एक भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, उस कुल में वैसे ही सब लोग मुक्त हो जाते हैं। तो ऋण कहाँ रह जाएगा जब सब मुक्त ही हो जाएंगे? तो उस देश में भी कितने लोगों को फायदा होता है, उस देश का फायदा होता है, समाज का फायदा होता है। हर प्रकार से जहाँ एक कृष्ण भक्त है, वो हम साबित कर सकते हैं कि वो सभी ऋण से वैसे ही मुक्त है और किसी का ऋण उसे नहीं लगता। ये शास्त्रोक्त बात है। तो आगे 39वां श्लोक पढ़ते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। शब्दार्थ: ऐसा यह सब, ते तेरे लिए, अभिहिता वर्णन किया गया, सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा। सांख्य का अर्थ समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं एनालिटिकल स्टडी या विश्लेषण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। पता नहीं बांग्ला में की बोलछेन विश्लेषण या एनालिसिस। आपके बंगाली भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है समदर्शी प्रभु, इसका अनुवाद? नहीं लिखा। बंगाली बुक किसके पास है? हाँ, आपका बोलिए, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, पता नहीं क्यों। हरे कृष्णा। ठीक है, छोड़िए। तो इस प्रकार यहाँ पर
विश्लेषण इस शब्द का आप लोग अपनी अपनी बंगाली बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं समझाने में असमर्थ हूँ कि उसे बंगाली में क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में विश्लेषण कहते हैं, गुजराती में भी विश्लेषण कहते हैं। और सांख्य योग जो है, जिसे आगे प्रभुपाद जी बहुत ही बड़े बृहद रूप से समझाएंगे, सांख्य योग क्या है और इसका क्या अर्थ है सांख्य का। तो विशेष रूप से सांख्यीय इस शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा। बुद्धि ही बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे शुणु सुनो बुद्ध्या बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित या सहित यया जिससे पार्थ हे पृथा पुत्र कर्म बंधनम कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। विश्लेषणात्मक, बंगाली में भी विश्लेषणात्मक ही कहा है। ठीक है, अनुवाद। यहां मैंने विश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन या सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। इस पर ध्यान दीजिए। सामान्य लोगों के लिए, जो भक्त हैं, जो भक्ति योग में हैं, उनके लिए शायद इसका इतना अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि वे भक्ति योग में हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, और इसीलिए उनको कर्म बंधन तो वैसे ही नहीं लगने वाला है। तो भक्तों के लिए तो ठीक है, परंतु जो भक्त नहीं है, कृष्ण भक्ति में नहीं है, जिन्होंने जो कृष्ण भावना भावित जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके लिए ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, वो ज्ञान अब भगवान अर्जुन को देने वाले। तो फिर से पढ़ते हैं। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। तो अब कौन से ज्ञान का भगवान ने जो कहा वो वर्णन करने वाले हैं। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, अर्थात निष्काम कर्म कैसे करते हैं वो अब भगवान यहां समझाएंगे। भगवान क्या समझाएंगे? निष्काम कर्म कैसे करते हैं वो समझाएंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म, हमने जो इसके पूर्व में कई सारे शास्त्रों का जो अध्ययन सम्मिलित रूप से किया, उसमें से आप में से जो भक्त साथ में थे, उन लोगों ने ये सबको, आप सबको अच्छे से पता है कि कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। उसी में हमने निष्काम कर्म का भी वर्णन सुना था। तो यहाँ पर भगवान निष्काम कर्म समझाने वाले हैं। और निष्काम कर्म, इस शब्द का यदि हम संधि विग्रह करें, अलग करें इसको, तो काम कर्म या निष्काम कर्म, काम अर्थात इच्छाएं, निष्काम अर्थात जिसमें कोई इच्छाएं न हो, उसे निष्काम कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान निष्काम कर्म कैसे करते हैं वो समझाने वाले हैं। निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं,
उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो, अर्थात कैसे कैसे ज्ञान से कर्म करोगे? निष्काम कर्म करोगे। अगर तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो अब प्रश्न कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उत्तर, निष्काम कर्म करने से या निष्काम भाव से कर्म करने से। निष्काम का क्या अर्थ है? जिसमें कोई कामना या इच्छा न हो, उस प्रकार कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अब तात्पर्य। कल आपके वहां बारिश थी, आज सुबह से यहां पर बिल्कुल फुल बारिश की सीजन की तरह बारिश बारिश बारिश। बीच में थोड़ा कुछ घंटे रुकी, अब फिर यहाँ ब्रज में श्री वृंदावन धाम में बारिश हो रही है। आनंद आनंद। बहुत अधिक ठंडी लग रही है, बहुत ही ज्यादा। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। प्रभुपाद जी समझाते हैं, वैदिक कोश निरुक्ति अर्थात ये वैदिक शास्त्र का एक हिस्सा, जिसे निरुक्ति कहते हैं। निरुक्ति निरुक्ति। उसके अनुसार सांख्य शब्द का अर्थ निरुक्ति इस शास्त्र में सांख्य का अर्थ समझाया। सांख्य का अर्थ क्या है? विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करना। विस्तार से आप समझ सकते, बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा वर्णन करना किसी भी वस्तु का, उसे सांख्य कहते हैं। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से, अगर आप आगे भक्ति शास्त्री करेंगे उस दृष्टिकोण से भी, तो ये सब आपको नोट्स में अवश्य लिखना चाहिए कि सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करना। और कुछ बातें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको स्वयं ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण लग रही है, उसे आपको वैसे ही नोट्स में लिख लेना चाहिए। अर्थात जब मैं बता रहा हूं उस समय, तो यहां पर इसको आप लिख लीजिएगा। और फिर आगे, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। प्रभुपाद जी और विस्तार से समझा रहे हैं सांख्य का अर्थ। तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है, अर्थात कि सांख्य उसके लिए भी उसे भी कहा जा सकता है जिसमें जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो सांख्य योग में आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन हुआ है, या जिसमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन हो, उसे सांख्य कह सकते हैं। अब यहां पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं कहा जा सकता, परंतु एक कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? भगवान कपिल, जो कृष्ण के अवतार भगवान कपिल, 2 कपिल थे, आप अच्छे से जानते हैं। अब तो आप 3 को जानते हैं। कपिल देव जो बॉलर थे वो नहीं, उसको छोड़ दीजिए। शास्त्रों के अनुसार 2 कपिल हुए। पहले जो प्रथम कपिल है ओरिजिनल, देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र, वे भगवान कपिल अर्थात भगवान के अवतार हैं। परंतु दूसरे जो कपिल हुए वो महानास्तिक और पूरा सांख्य योग की उन्होंने भ्रष्ट व्याख्या कर डाली, और आजकल के लोग उसी में कंफ्यूज हुए रहते हैं। कपिल की या सांख्य की बात करते हैं तो दूसरे कपिल की बात करके सांख्य को पूरा गड़बड़ कर देते हैं।
परंतु प्रभुपाद जी आगे स्पष्ट करेंगे, ये सब वर्णन करेंगे कि मूल कपिल जो है वो कर्दम देवहूति के पुत्र, भगवान के अवतार, और वो जो सांख्य योग हमें देते हैं वो सांख्य योग वास्तव में भक्ति योग ही है। तो उसका वर्णन आगे प्रभुपाद जी करेंगे। तो कन्फ्यूजन क्या है? सांख्य शब्द में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई सांख्य कहने से क्या, तो सांख्य शब्द का अर्थ है कि जिसमें आत्मा का वर्णन या किसी भी वस्तु का बृहद वर्णन, विशद वर्णन, विस्तार से वर्णन हुआ हो उसे सांख्य कहते हैं। और सांख्य योग ये कपिल देव का या भगवान कपिल का दिया हुआ योग है, सूत्र है, जिसके बारे में प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। और योग का अर्थ है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, सांख्य और योग। तो योग का अर्थ, वैसे तो योग का अर्थ हम कई बार पहले प्रभुपाद जी से सुन चुके हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, इसमें युज्य धातु है, युज्य। युज्य अर्थात जुड़ाव या जुड़ना। तो किससे जुड़ना? योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, एक होना, उसे योग कहते हैं। परंतु यहां पर प्रभुपाद जी उसका अन्यत्र अर्थ भी दिखा रहे हैं हमें, जो शास्त्रों के अनुसार। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। तो ये भी आप नोट करिएगा, इंद्रियों का निग्रह उसे भी योग कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को संयमित करना। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। ये प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, ये कैसे, ऐसा कैसे? अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, ये कैसे? आगे प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। उसने क्या सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र को नहीं मारें, अपने बंधु बांधवों को नहीं मारेंगे, संबंधियों को नहीं मारेंगे, और उससे एक पाप का जो ये एक भार रहता है कि मैंने पाप किया, उस पाप से बच जाएंगे और उससे हम ज्यादा सुखी रह पाएंगे। तो करना क्या चाहता था? वो सुखी रहना चाहता था, टेंशन फ्री रहना चाहता था, भार से मुक्त होना चाहता था, अर्थात इंद्रियों की तृप्ति है इसमें। अपनी इंद्रियों को शांत और सुखी रखना चाहता था, टेंशन नहीं लेना चाहता था। अरे भाई टेंशन मत लो, तो टेंशन नहीं लेना चाहता था। और इसीलिए ये इंद्रिय तृप्ति है। कितना सुंदर समझाया प्रभुपाद जी। केवल प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य और जगत गुरु ही इस तरह से इस बात को समझा सकते हैं। अन्य किसी की मजाल नहीं, किसी की औकात या शक्ति नहीं जो इतने सुंदर ढंग से समझाए कि क्यों इंद्रिय तृप्ति कर रहा था अर्जुन। कोई इतनी दृष्टता नहीं कर सकता इस बात को बोलने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा भी और सिद्ध भी किया कि हाँ, क्योंकि वो अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहता था, भार मुक्त और पाप मुक्त रख के अपनी इंद्रियों को शांत और सुखी रखना चाहता था। इसे कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो अज्ञान हमारे जो चक्षु हैं उनको प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान की
लकड़ी से, शलाकया, इस अंजन से खोल दिया। चक्षुरुन उन्मीलितम येन, चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे यहाँ पर लगाया अंजन और आंखें खुल गई। तो ये बहुत गहराई में लेके जा रहे हैं प्रभुपाद जी हमें, और समझा रहे हैं कि वास्तविकता को समझो कि भगवान ने क्यों अर्जुन को मना किया, क्यों कहा कि नहीं तुम गलत हो, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासून गतासून नानु शोचंती पंडिता। क्यों भाई पंडित जैसी बात करते हो तुम, जबकि तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है धर्म का। प्रभुपाद जी इसीलिए इस गहराई में ले जा रहे हैं कि समझो अर्जुन की बातें इंद्रिय तृप्ति की बातें थी, उसकी कृष्ण भावना भावित बात नहीं थी, धर्म के अनुरूप बात नहीं थी, भगवान की इच्छा के अनुरूप बात नहीं थी। और अब भगवान उसे समझा रहे हैं, धर्म के अनुसार और भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करो। उसमें फिर ये मत सोचो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कौन सुखी होगा कौन दुखी होगा। अगर हमें भी टेंशन पालना पड़े तो भी हमें वही करना चाहिए जो भगवान की इच्छा के अनुसार और धर्म के अनुसार हो। यदि हमें भी टेंशन पालना पड़े, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें दुख भोगना पड़े, हमें तकलीफ भोगनी पड़े, तो भी वही करना चाहिए जो भगवान को अच्छा लगता है। उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को कृष्ण भावना कहते हैं, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। और वही लोग, केवल वही लोग वास्तव में टेंशन फ्री होके जी सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं योगक्षेमम वहामि अहम, वे स्वयं ही ऐसे भक्तों का ख्याल रखते हैं। अहम भक्त पराधीनो। तो ऐसे भक्तों को चिंता वास्तव में नहीं करनी पड़ती, भगवान उनको टेंशन फ्री रखते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में, हाँ यहाँ पर अनुवाद में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शब्द प्रयोग योग्य नहीं हुआ। यहाँ ये अनुवादक ने हिंदी में प्राणी शब्द का उपयोग किया है। वास्तव में अंग्रेजी जो मूल है उसमें लिविंग एंटिटी, इंडिविजुअल लिखा है। प्राणी लिखा, लिविंग एंटिटी लिखा होता तो प्राणी ठीक था। इंडिविजुअल लिखा है। इंडिविजुअल अर्थात व्यक्ति या व्यक्तित्व। तो मूल रूप से व्यक्तित्व, इसलिए प्राणी शब्द ठीक नहीं है अनुवाद में। तो हम उस प्रकार पढ़ेंगे कि उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत व्यक्ति या व्यक्तित्व हैं। वे भूतकाल में भी व्यक्ति थे, वर्तमान में भी व्यक्ति रूप में हैं और भविष्य में भी व्यक्ति बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। तो हम शाश्वत आत्मा के कारण एक विशेष व्यक्ति है, व्यक्ति थे, व्यक्ति हैं और व्यक्ति या हमारा व्यक्तित्व बना ही रहेगा।
प्राण शब्द से प्राणी शब्द है और प्राण शब्द का अर्थ देह हो जाता है, और इसीलिए मैं प्राणी शब्द को यहाँ योग्य नहीं समझ रहा। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। अर्थात वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो नवानि देह गृह्णाति नरोपराणि, नवानि देही, नया शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे पुराना वस्त्र फेंक दिया और नया वस्त्र लिया, वैसे ही पुराना शरीर फेंक दिया, नया शरीर लिया। इस बात को हमने पहले देखा है, तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। और आगे कहते हैं भगवान, तो मतलब यानी कह रहे हैं कि यदि हम शरीर बदल भी दे तो हमारा व्यक्तित्व नहीं बदलता है। मैं ही रहता हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये शरीर को पहने हुए हूँ। ये शरीर चला जाएगा लेकिन मैं ही रहूँगा। तो फिर क्या हानि है? शरीर बदलेगा तो क्या नुकसान है? कब पुराने कपड़े के लिए कोई रोता है? मूर्ख रोते हैं। इसीलिए शरीर के जाने पर भी कोई नहीं, धीरस तत्र न मुह्यति। आगे बताते हैं, भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक, अब वो कपिल के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ समझाएंगे। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सारोकार नहीं है। तो सांख्य भी दो है, दो कपिल दो सांख्य। नए दूसरे वाले कपिल द्वारा दिया हुआ सांख्य नास्तिक दर्शन है और अयोग्य है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसका अर्थ यह है कि नए कपिल ने परमेश्वर को अव्यक्त बताया है। उसने व्यक्ति के रूप में उन्हें, अर्थात एक व्यक्तित्व के रूप में भगवान की व्याख्या नहीं की है, नास्तिक व्याख्या की है। और मूल कपिल की, भगवान कपिल की व्याख्या को नष्ट करने का दुस्साहस किया है नए कपिल ने। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान इसका अध्ययन किया था, किस प्रकार भगवान दृष्टिपात करके जीवात्माओं को उत्पन्न करके जीवन सृष्टि का उत्पादन करते हैं।
केवल अपनी दृष्टि द्वारा महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, वो भी रमा देवी पर। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर स्वयं को भोक्ता मानते रहते हैं। तो जितने जीव हैं जो भगवान के दृष्टिपात से उत्पन्न हुए या वास्तव में सारे जीव शाश्वत हैं, जीवात्मा शाश्वत हैं, ये हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है। उत्पन्न होते हैं क्या अर्थ है कि इस भौतिक सृष्टि में क्रियाशील होते हैं। जीव जीव तो है ही हमेशा। तो ये जीव जो भौतिक सृष्टि में आते हैं वो क्या करते हैं? ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों को संतोष देने के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मानते रहते हैं। ये उनकी हमारी, उनकी क्या, हम ही तो है, हमारी तो बात चल रही। तो हमारी ये विशेषता है कि हम यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संघर्ष करते हैं और माया के वशीभूत अपने आप को ही भोक्ता मानते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस मानसिकता, बल्कि इस दुष्मानसिकता या कुमानसिकता की चरम सीमा क्या है? पराकाष्ठा, अंत, अंतिम, उसका टॉप क्या है? कि हम भगवान के अंदर मिल जाना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वो उसकी उस कुमानसिकता की पराकाष्ठा है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसे बड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि माया का अंतिम पाश, जैसे अंतिम पाश क्या होता है, मैं पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। पाश का अर्थ क्या है? पकड़ने के लिए एक जो रस्सी बनाई जाती है। अगर आपने ये शब्द सुना हो काउ बॉय या ग्वाला, तो विदेश में ग्वाले जो हैं वो गाय को पकड़ने के लिए एक रस्सी का पाश बनाते हैं, जैसे फांसी देते हैं ना ऐसा, और ऐसे घुमा के उसके गले में डालते हैं और फिर खींचते हैं, तो गाय पकड़ में आ जाती है। अगर भाग रही है तो पकड़ में आती है। अब हम जैसे आप बंगाल में मछली पकड़ने के लिए जो डालते हैं उसे भी पाश कह सकते हैं। माया के हाथ में भी एक पाश है और वो जीवों को उस पाश को ऐसे घुमाती है, घुमा के ऐसे करके फेंकती है और वो पाश सीधा हमारे गले पर आके और फिर हमें खींच लेती है। तो ये पाश, अब ये पाश यहां पर जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अंतिम पाश, माया का अंतिम पाश, अर्थात माया ने, जैसे मान लो कि कोई पशु भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए एक के बाद एक पाश डाल रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, अब जो मेरे पास सबसे मजबूत और जो कभी भी फेल नहीं होता वो वाला पाश मैं इस पशु के गले में डालता हूं और फिर खींचूंगा, पक्का पशु बंधन में आ जाएगा। उसे कहते हैं अंतिम पाश, सबसे मजबूत। तो माया का जो अंतिम पाश है वो क्या है? सायुज्य मुक्ति।
माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, पाश है ये, यह माया का अंतिम पाश है। कौन सा? भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना। तो यदि कोई जीव ये सोचता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, यदि वो सोचता है कि मुझे सायुज्य मुक्ति चाहिए, तो समझना चाहिए कि माया देवी ने उस पर अपना अंतिम पाश डाल दिया है, संपूर्ण रूप से उसे भ्रमित कर दिया है। और प्रभुपाद जी बताते हैं, और अनेक का अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिससे परम सत्य की खोज पूरी हो जाती है। आगे बताते हैं, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्य विधि बताएंगे। तो इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। अब जो विधि भगवान बताने वाले हैं उसे बुद्धि योग या कर्मयोग, बुद्धि योग द्वारा कर्मयोग या मूल रूप से निष्काम कर्म योग बताएंगे। और उससे भी मूल कहें तो वही वास्तव में भक्ति योग है। सामान्य बुद्धि की बात है, उसे भले जो भी कहें, लेकिन वास्तव में वो भक्ति योग है। प्रभुपाद जी अभी यहां स्पष्ट करेंगे। तो अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है? कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। अर्थात अगर हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करते हैं तो उसे भक्ति योग कहते हैं। और इसका नाम यहां पर छिपे हुए रूप से कर्मयोग, बुद्धि योग ऐसा ऐसा है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, आप इसका स्टडी करिएगा। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। पहले तो 10वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है वो चतुश्लोकी भगवद गीता का एक हिस्सा है। 4 मुख्य भगवद गीता के श्लोक 10.10, कैन यू ओपन दैट 10.10? तो उसे आप अवश्य इसको फिर अच्छी तरह स्टडी करिएगा। हम एक बार उसको यहाँ देख लेते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, राइट? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, इसलिए जो सतत, तेषाम इसलिए जो सतत युक्त है, किसमें? भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भजन करते हैं प्रेम से, प्रीतिपूर्वक। किसका? मेरा। ददामि बुद्धि योगम तम, उसे मैं बुद्धि योग, जिस बुद्धि योग की यहां बात कर रहे हैं वो बुद्धि योग प्रदान करता हूं। उससे क्या होगा?
ये न उस बुद्धि योग के द्वारा माम मेरे पास उपयान्ति ते वो आ जाता है, मेरे पास आ सकता है उस बुद्धि योग के द्वारा। तो इस श्लोक का आप अध्ययन करिएगा। 10.10 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आगे प्रभुपाद जी यहाँ जैसे बता रहे हैं, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। तो तेषाम सतत युक्ता नाम बराबर, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये नहीं होगा अगर सतत युक्त नहीं होंगे भगवान की भक्ति में, और भजताम प्रीति पूर्वकम, यदि प्रेम से भगवान का भजन नहीं करेंगे तो बुद्धि योग नहीं मिलेगा भाई। आपके उस ज्ञान मार्ग के द्वारा या ध्यान से बुद्धि योग या कर्म से तो बुद्धि योग नहीं मिलेगा, भक्ति से ही मिलेगा। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। ये न माम उपयान्ति ते, इस प्रकार वो मेरे पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादन अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य के से किसी प्रकार का संबंध है, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। नहीं उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो यदि कभी भी सांख्य पढ़ना है तो ओरिजिनल कपिल भगवान के सांख्य को ही पढ़ना चाहिए। किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान अर्थात शरीर और आत्मा का बहुत विशेष बृहद बहुत ही बारीकी से अध्ययन, उसे यहाँ सांख्य कहा। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। केवल अल्पज्ञ ही, अल्प बुद्धि वाले ही सांख्य योग या भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। ये किसने कहा है? भगवान कृष्ण ने कहा। कहाँ कहा? सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। भगवान स्वयं कहते हैं सांख्य योग और भक्ति योग वास्तव में एक ही है। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ। ये मूर्खों का कहना है।
अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दिव्य आनंद का अनुभव कौन करता है? जो भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के आनंद के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना कठिन क्यों ना हो। वो कर्म कठिन हो लेकिन भगवान के लिए हो, और वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। कौन? जो भगवान के लिए करता है। क्यों? ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसे बुद्धि योग देते हैं। ऐसी दिव्य व्यस्तता, ऐसी दिव्य व्यस्तता, बिजी रहना, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं यार, डिस्टर्ब मत करो, तो ऐसी दिव्य व्यस्तता कि जिसमें भगवान के लिए बिजी हो के कारण उसे भगवद कृपा से स्वतः अपने आप संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कोई परिश्रम किए बिना मुक्त हो जाता है अपने आप ही। क्यों? भगवान के लिए कार्य कर रहा है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। सबसे मुख्य अंतर क्या है? कृष्ण भावना भावित कार्य या भगवान के लिए किया हुआ कार्य और अपने लिए किए हुए कार्य में अंतर क्या है? मुख्य अंतर है अपनी इंद्रिय तृप्ति, भौतिक सुख की प्राप्ति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति। परिवार का और पारिवारिक सुख प्राप्त, परिवार को सुख, मुझे भी सुख, इंद्रियों की तृप्ति और भौतिक सुख, ये है भौतिक कार्य, स्वार्थ के लिए किया हुआ, और भगवान के लिए किया हुआ कार्य, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके सुख, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया हुआ कार्य, वो है भक्ति, वो है कृष्ण भावनामृत भावना भावित कार्य, और वही मुक्ति का कारण है। और यही प्रचुर अंतर है। प्रभुपाद जी कहते बहुत बड़ा अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। इति। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 2.40 से आगे बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण महारथी श्लोक हैं और कंठस्थ करने वाले सब, तो उसका हम कल आगे उसकी चर्चा करेंगे। आज के इस विषय में किसी का यदि कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, टिप्पणी, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का प्रश्न आदि है, आप अपने वीडियो को भी सब ऑन कर सकते हैं ताकि सब दर्शन कर सकें सबके हम। जी, अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज शुरुआत में जो पुत्रों का विश्लेषण किया है कि पू नामक जो नरक है उसमें से त्राण करने वाले, मैंने कई प्रवचन में ऐसा सुना था कि वो पूत तो ऐसा कहते हैं, तो क्या दोनों सेम है कि अलग, ऐसा कुछ है? थोड़ा डाउट है। हाँ, पुत्र कहो या पूत कहो, क्या फर्क है? पूत ये शॉर्ट फॉर्म है, पुत्र ये लॉन्ग फॉर्म है, और पू तो वास्तव में फिर भी शॉर्ट फॉर्म है। पू नाम का जो नरक है, तो अर्थात पुत्रायते इति, तो ये पूरा जब समझाएंगे तब वास्तविक शब्द बनेगा। परंतु पुत्र अर्थात जो पू से त्राण करता है,
जिससे बचाता है, उगारता है, निकालता है, तैरा के निकालता है, उसे पुत्र कहते हैं, या उसे पुत भी कह सकते, पुत अर्थात और भी शॉर्ट कर दिया उसको, उतना ही है, दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है प्रभु जी, मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि मतलब पू नरक का जो नाम है, पू है कि पूत है? दूसरा प्रवचन में नरक का नाम नहीं, पूत पू है, बताया, पू पूत ऐसा बताया। पू है, पू हाँ, वही वही कौन? पू है। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। किसी का कोई अन्य प्रश्न? जी, हरे कृष्णा जय श्री गोपाल गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न अभी यहाँ है कि कपिल जो सांख्य का बताया कि 2 कपिल है, उसी तरह मनुस्मृति और मनु दो, उसमें भी 2 है ना प्रभु जी? तो लोग ज्यादातर मनुस्मृति का वो कहते हैं कि मनुस्मृति में सब ब्राह्मणों का बहुत वो किया है, तो उसके उसके बारे में कुछ समझाएंगे प्रभु जी? मनुस्मृति के विषय में आज मैं पहली ही बार सुन रहा हूँ। आज तक मैंने मनुस्मृति के विषय में कभी ऐसा सुना नहीं है कि 2 है। तो आप ये कहाँ से जानकारी लाए हैं, मुझे ज्ञात नहीं है, मेरे ज्ञान के दायरे में ये कहीं भी नहीं है, कभी नहीं। आज प्रथम बार सुन रहा हूँ कि 2 मनुस्मृति है, तो मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मनुवाद तो है ना, कोई मनु सांख्य तो है ना, कोई मनुस्मृति तो है ही, इसे उसका मनु संहिता या मनुस्मृति या ऐसे उनके कई नाम हैं, परंतु वो मनु के द्वारा लिखी हुई एक स्मृति या संहिता है, जो समहिता अर्थात सबका हित करने के लिए उसमें रूल बताए हैं, और वो है, वो शास्त्र का एक अंग है, वो है। परंतु मैंने 2 है और दूसरे कोई किसी ने लिखा है ऐसा कुछ सुना नहीं है। ठीक है, तो प्रभु जी, जो मनुस्मृति में लिखा तो वो खाली वो लोग नास्तिक जिससे वाद विवाद या कुछ चर्चा होती है, तो उसमें वो लोग ऐसा बताया कि मनु ने खाली ब्राह्मणों का ही वो किया, दूसरे का बहुत अपमान किया है किसी का, ऐसा तो खाली ब्राह्मणवादी चलाया उसमें, ऐसा बता रहे हैं। मुझे कोई ज्ञात नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मनुस्मृति को देखा नहीं है, इसलिए मुझे कोई ज्ञात नहीं, और इस विषय पर मैं कुछ भी बोलने के लिए सक्षम नहीं हूँ, इसलिए क्षमा करें। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। मनु संहिता है ना, वो समग्र मानव जात के लिए क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उचित बताने के लिए वो मनु संहिता है। पूरा प्रभु जी जो बोल रहे हैं कि अकेले ब्राह्मण के लिए ऐसा नहीं है, दूसरी जाति की उपेक्षा की है, ऐसा भी नहीं है। उसमें पूरे मानव समाज के लिए सब बताया हुआ है। मतलब मानवों के पिता मनु ऐसे, मतलब, और मनु संहिता मतलब मनुष्य के लिए क्या कार्य करने चाहिए, क्या उचित है, क्या नियम है, ऐसा उसमें बताया हुआ है मनु संहिता में। जी, आपने पढ़ी है माता जी? हाँ, मैंने सुना है, मतलब ऐसे। हाँ, ये तो हमने भी सुना है। जो मतलब वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस से हम तभी बोल सकते हैं यदि हमने स्वयं उसको पढ़ा हो या देखा हो। तो ये जो आपने कहा वो तो हम सब ने सुना है, परंतु हमने स्वयं पढ़ा नहीं है, तो कैसे टिप्पणी कर सकते हैं इस बात पर? तो संहिता तो उसकी, हाँ वही तो, अगर हमने स्वयं देखा हो तभी हम अधिकार पूर्वक उनका जवाब दे सकते हैं, अन्यथा कैसे दे सकते हैं? ये बात है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं फिर उसमें कुछ अधिक बोला नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं पढ़ा नहीं, इसीलिए। लेकिन आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, परंतु हमने पढ़ा नहीं, तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस से बोले ये बात? ठीक है। और लालू प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? बिल्कुल आ रही है, एकदम स्पष्ट। प्रभु जी, मेरा पूछना था कि बीबी बच्चे का भी जो हमको खाना खिलाते करते, सब कुछ घर का जो काम करते, उसमें की कर्म बंधन लगता है हमको? आप अभी जो बोल रहे हैं ना,
हाँ उसके अंदर आपने 1 2 4 5 सांस ली होगी। वो जो सांस ली है ना आपने, वो सांस में भी आपको कर्म बंधन लगा है। हम जो कुछ करते, अगर हम बिल्कुल लेटे हैं बिस्तर पे और लेटे लेटे केवल सांस ले रहे हैं, तो उसमें भी कर्म बंधन लगता है। हर क्रिया में हम जो कुछ करते हैं वो सब कुछ में कर्म बंधन है। कोई क्रिया ऐसी नहीं कि जिसमें कर्म नहीं है। केवल सारे कर्म जो ठाकुर जी के लिए किए जाए वही कर्म बंधन से मुक्त हैं, निष्काम है, इसीलिए कर्म बंधन से मुक्त है। तो फिर आप बीवी बच्चे के लिए जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए, अर्थात उनको भक्त बनाने के लिए और भगवान की खुशी के लिए, तो उसमें कोई बंधन नहीं। परंतु यदि अपने लिए कर रहे हैं, भाई समाज में रहते हैं, बीवी बच्चों को ये तो फिर सब हर चीज में कर्म बंधन लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है प्रभु, स्पष्ट समझ में आया? ठीक। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, प्रभुपाद जी समझाते बुद्धि योग ही भक्ति योग है, कर्म योग ही भक्ति योग है, ध्यान योग ही भक्ति योग है। अर्थात कि भगवद गीता में भगवान जिस बुद्धि योग की बात कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति योग है। भगवद गीता में भगवान जिस कर्म योग की बात कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति योग है। भगवद गीता में भगवान जिस ध्यान योग की बात कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति योग है। हाँ, इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। अर्थात ज्ञान योग शब्द अलग है, उसमें ज्ञान की साधना है, परंतु मूल रूप से उसका हेतु है भगवान को समझना या भगवान से जोड़ना। बट भगवद गीता में जहाँ जहाँ भगवान भक्ति ये ज्ञान योग समझाएंगे तो वास्तव में वो लेके जा रहे हैं धीरे धीरे भक्ति योग की ही तरफ। ऐसा प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं। हाँ, भक्ति योग का अपना चैप्टर तो है ही, इसलिए तो हमने पहले देखा ना इंट्रोडक्शन में कि मध्य के जो चैप्टर्स हैं वो भक्ति योग के हैं। तो जो हृदय है वो मध्य में है, वो भक्ति, उसमें भक्ति योग में भक्ति योग स्पष्ट समझाते हैं। परंतु अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वास्तव में जिसके पास बुद्धि है और जो भगवत गीता का अच्छी तरह अध्ययन करता है, वो इस बात को समझ जाता है कि कर्म योग की बात करके भगवान भक्ति योग ही समझाते हैं, ध्यान योग की बात करके भक्ति योग ही समझाते, बुद्धि योग की बात करके भक्ति योग ही समझा रहे हैं भगवान। क्योंकि भगवत गीता है ही भक्ति योग और कुछ नहीं है वास्तव में। मूलतः केवल भ्रमित लोग इसके हिस्से अलग अलग करके बताते हैं, अरे भगवत गीता में तो कर्म योग भी है, इसमें ये योग भी है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात वे अल्पज्ञ हैं, बहुत ही मंद बुद्धि हैं, अभी तक ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं उनके, इसलिए वो ऐसा डिवाइड हो जाते, भ्रमित हो जाते। और भगवान ने स्वयं ही भ्रमित किया एक प्रकार से कि जो शुद्ध नहीं है वो समझ नहीं पाएगा, जो हृदय से भगवान का प्रेमी है वो तुरंत समझ जाएगा कि वास्तविक भगवत गीता क्या है। क्लियर? और अन्य किसी का कोई प्रश्न? सनातन प्रभु, आप तो सनातन हो, हमेशा हमेशा के लिए। बोलिए, आपका अनम्यूट करना होगा माइक। हाँ, अब बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ पोली से हम किस तरह से मुक्ति पा सकते? किससे? पोली से। हम तो सोने का काम करते हैं,
कोली अगर सोने के बीच में है तो फिर हम किस तरह से कोली से छुटकारा मिलेगा हमें? कोली क्या होता है? जो कोली युग कहते हैं ना, जो कोली अच्छा, के बीच में। कली कली कली, ओके ओके, कली युग से, कली। हाँ, वो अब उच्चारण टिपिकल बांग्ला उच्चारण है ना, इसलिए समझ नहीं पाया। अच्छा, कलयुग से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, वही कहना चाहते हैं ना? जी हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम और हरि का नाम एकमात्र उपाय है कलयुग में कली से मुक्त होने के लिए, और अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक आचेन? अच्छा, अनम्यूट करिए। जी सोने में अगर कोली आ गया तो हम तो कोली से ही कोली के बंधन में ही रहेंगे ना? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता में एक और बहुत सुंदर श्लोक है जिसके अंदर भगवान बताते हैं पद्म पत्रम इवाम भसा, अर्थात जैसे कि कमल का एक सुंदर सा जो बहुत सुंदर पुष्प है वो पानी के अंदर रहता है, लेकिन पानी उसको छू ही नहीं सकता, बल्कि जैसे ही छूता है पानी नीचे गिर जाता है। आप कभी भी देखिए कमल जो है वो हमेशा सूखा ही रहता है, उसके ऊपर जैसे ही पानी की बूंद गिरती है नीचे गिर जाती है। कमल पानी में रहते हुए भी कभी गीला नहीं होता। उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, हाँ, दोष युक्त व्यवसाय नहीं होना चाहिए, अर्थात कि जैसे पशु का वध हो रहा हो या किसी की हत्या हो रही है, किसी का बहुत नुकसान हो रहा, ऐसे व्यवसाय को मान्यता नहीं है। परंतु हाँ, जैसे आप स्वर्ण का बिजनेस कर रहे हैं या जो भी है, उस बिजनेस में रहते हुए भी यदि आप शुद्ध भक्त हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कली नहीं स्पर्श करेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप ठाकुर जी की शरण में हैं और इसे केवल व्यवसाय की तरह देख रहे हैं, बिजनेस की तरह, अपने भक्त परिवार के पालन पोषण के लिए, तो फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भक्ति के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उनके तो सर पर बैठ जाएगा कली। इसलिए आपकी बात सही भी है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप भक्त हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो जी और एक सवाल है, पूछिए। तो हम निष्काम किस तरह से करें? काम अगर निष्काम करे तो उसमें अगर प्रॉफिट ना देखे उसके लिए ही तो ये पूरी भगवत गीता सीखने बैठे हैं। आगे बताएंगे भगवान कैसे निष्काम कर्म करते हैं, तो सुनते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है ना प्रभु? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। अच्छा, आज तो और भी प्रश्न। गिरिधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। अर्जुन शत्रु पक्ष का ऊपर दया करता है, उसका दया भाव आता है, फिर उसमें फिर इंद्र तृप्ति का कैसी बात आती है? मैंने समझा दिया है, आप रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। एकदम स्पष्ट रूप से मैंने समझाया जैसा प्रभुपाद जी समझाते हैं, और मेरा रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा और भगवत गीता भी 2, 3, 4 बार इसी तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी कुछ बाकी नहीं रखा समझाने में, इसलिए मैं फिर से समझाना नहीं चाहता। ठीक है? एक बार रिकॉर्डिंग फिर सुन लीजिएगा, एकदम स्पष्ट समझा दिया है कि कैसे इसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए अक्षय प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने श्लोक बोला वो अभी सनातन प्रभु जी को पद्मपुत्र वो क्या एवं भाषा, वो श्लोक का नंबर खाली जानना था। नंबर तो ऐसे इतना मैं उतना ऊपर के लेवल पर तो नहीं, बल्कि लेवल ही नहीं है मेरा तो कुछ भी, लेकिन फिर भी नंबर आप अभी कैन यू जस्ट फाइंड आउट इन वेदाबेस पद्मपत्रम इवाम बसा, विच नंबर इज दैट? सर्च इन द स्ट्रिंग तो जल्दी मिलेगा। ऊपर सर्च में जाके, नहीं ऊपर सर्च है, ऊपर उसमें स्ट्रिंग सर्च नीचे, हाँ उसमें पद्मपत्रम इवाम बसा, जस्ट राइट पद्मपत्रम, मिल गया, एक ही है जैसे, हाँ ठीक है, जस्ट है ओके। पाँच 5.10 श्रीमद् भगवद गीता। व्हाट इज द श्लोका? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। ये मैंने कंठस्थ किया था, भूल गया, बहुत वर्ष हो गए इसलिए। लिप्यते न स पापेन, पापेभ्यः मतलब उसको पाप नहीं लगता, जैसे कमल के पुष्प को पानी नहीं लगता उस तरह से। तो ये सनातन प्रभु के लिए भी सबसे उपयुक्त ये श्लोक है, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो आप भी अपनी भगवद गीता में देखिएगा सनातन प्रभु 5वें अध्याय का 10वां श्लोक 5.10। ठीक है प्रभु, अक्षय प्रभु जी प्रभु। ओके, किसी और का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम ले। बहुत धन्यवाद। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आइए समूह नाम जप करते हैं।